लेकिन अब बात दीपेश एक और टीम की, उस टीम की जिसके लिए ये पूरा टूर्नामेंट ना दो हिस्से का रहा और एक डायलॉग था जो इस टीम का बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया, शेयर किया। वो डायलॉग ये था कि भाई कभी कभी 1% चांस भी अगर आपका होता है ना तो वो 1% भी मोर देन इनफ होता है। ये डायलॉग था श्री 1008 विराट कोहली जी महाराज का। आप सब जानते होंगे, इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। विराट कोहली का ये डायलॉग दीपेश इतना पॉपुलर होता है और जहां से ही विराट का ये डायलॉग पॉपुलर होता है उसके बाद से पहले 8 मैचेस में 1 जीत 7 हार, उसके बाद 6 मैचेस बचे हैं, आपको लगातार 6 के 6 मैचेस जीतने हैं और तभी शायद आपका प्लेऑफ में चांस बनेगा। ये टीम किस तरीके से अचानक से मोटिवेटेड फील करती है, बैक टू बैक 6 मैचेस ऐसा खेलते हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन फिर क्या गड़बड़ी हो जाती है कि एलिमिनेटर में ये टीम हार जाती है और बहुत मतलब जो प्लेऑफ की पिछले 6 मैच की टीम थी उससे बिल्कुल एक अलग टीम नजर आई राजस्थान के खिलाफ एलिमिनेटर में। क्या रह गया दिक्कत? बिल्कुल ये अगर आप पूरी टीम का उसका सफर दोगे, बिल्कुल अगर देखोगे आप, बिल्कुल मोटिवेशनल था, इंस्पिरेशनल था। आप कैसे भी उस चीज़ को, टीम को देख लीजिए, इस तरह का प्रदर्शन आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलता। जहां आपसे सबने उम्मीदें छोड़ दी हों, आपके फैंस निराश हो चुके हों, आधी दुनिया ये मान चुकी, आधी क्या 90% लोग ये चीज़ मान चुके हों कि आपकी टीम बाहर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टीम ने जो टीम आपकी कर सकती थी वो किया। आप खेल सकते थे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, आपने किया और उसी के दम पे आपने टिकट कटाया एलिमिनेटर तक का। तो ये तो रही वो सफर की बात, उस 1% दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत की बात करते हैं। दिक्कत की बात यही है जी, एक सीधी सी बात है ना, किसी बहुत बड़े आदमी ने ये बात कभी कही होगी कि नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। ये बहुत सी चीजें हैं। अब आप कहोगे, यहाँ थोड़ा पॉइंट कहोगे, नहीं ऐसी क्या बात है भाई, वो मैच ही इतना बड़ा था, वहां सेलिब्रेट करना बनता था। लेकिन मैं मानता हूँ, जितना मैंने उस मैच को देखा, क्योंकि मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ। किस मैच की बात कर रहे हैं आप? वही बता रहा हूँ, मैं आरसीबी की टीम का बहुत बड़ा फैन हूँ, उस टीम को जानता हूँ, पहचानता हूँ। खुद विराट कोहली को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, चाहे बात कवर करने की हो या उससे पहले उनका गेम देखने की हो। बात सिर्फ इतनी सी थी, जब सीएसके के अगेंस्ट उनका आखिरी मैच था, आखिरी लीग मैच अगर आप उसकी बात करोगे, वहां टीम ने सब झोंक दिया, इतना झोंक दिया कि टूर्नामेंट में आगे क्या होगा उन्हें उससे चीज़ से कोई मतलब नहीं। अगर वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद उनके प्लान्स क्या रहेंगे, उन पे किस तरीके से खेलना है, वो चीज़ थोड़ी सी उन्होंने ध्यान में नहीं रखी। और जो कुछ करना था ना, जितना टूर्नामेंट था उस एक मैच में निकाल दिया। उससे पहले के 5 मैचेस जीते, लेकिन उससे पहले आप एक माहौल समझिए, भगवान बारिश ना हो, किसी तरह बारिश रुक जाए, मैच पूरा हो जाए, 20 ओवर का मैच हो जाए, आरसीबी जीत जाए, फैंस भी इंक्लूड थे, प्लेयर्स भी इंक्लूड थे, सारी चीजें आप एकदम से देखोगे कि हाँ भाई आरसीबी को जिता के किसी भी तरह एलिमिनेटर मैच में पहुंचना। फिर उस मैच मैदान का जो मैच था उसका बवाल अपनी तरफ आप देखोगे, उसमें सीएसके के पूर्व खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा इंक्लूड थे। उसमें आप देखोगे कि आरसीबी के जो पूर्व खिलाड़ी थे वो भी, एक सिंगल मैच की बात कर रहा हूँ, ये लीग स्टेज का मैच है, ना तो कोई एलिमिनेटर है ना कोई फाइनल मैच है जिसमें इतना कुछ देखा जा रहा है। धोनी का आखिरी मैच हो सकता है, विराट धोनी को आखिरी बार आप खेलते हुए देख सकते हैं। वहां आरसीबी की टीम ने अपना जी जान लगा दिया, वहां थोड़ा सा एग्रेशन ओवर हो गया और मैं ये मानता हूं कि थोड़ा ओवर सेलिब्रेशन वहां हो गया। ऐसा माहौल इस तरह का क्रिएट किया गया कि ऐसा लग रहा है जैसे आरसीबी ने ट्रॉफी इस मैच के साथ ही जीत लिया, अब इसके आगे कोई प्लान नहीं है ना। मैंने सोशल मीडिया पे उसके बाद उस 1-2 दिन के बाद आरसीबी की इतनी बात सुनी कि अब आने वाले समय में एलिमिनेटर में क्या होगा। लोगों ने भी मान लिया, टीम ने भी कहीं ना कहीं मान लिया कि जब हम इतना बड़ा मिरेकल कर सकते हैं तो हमारे लिए एलिमिनेटर जैसी चीज क्या है, कुछ नहीं। और वो भी सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम जो बहुत ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम उनके साथ लगातार वो हार रहे हैं, वो जीत नहीं रहे, इन्हें हराना हमारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी कहे ये की बात कहे भाई इस साल ट्रॉफी आरसीबी की, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट कर लेते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि यही हमारा काम हो गया, इसके आगे तो जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी हम करके दिखाएंगे। सीएसके के मैच तक उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर हम खेलेंगे, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, हमारे प्लान्स अगर स्टिक करते हैं तो हम लोग जीतेंगे। लेकिन एलिमिनेटर मैच में ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। एग्जाम्पल मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा है, एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं, शायद थोड़ा आपको बुरा लग जाए लेकिन फिर भी। 2022 T20 वर्ल्ड कप का आपको मैच याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, मिरेकल था, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज ओवर द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड, वो हर्षा भोगले के जो वर्ड्स थे, उसके बाद पूरी दुनिया ने मान लिया कि भाई इतना बड़ा मिरेकल कर दिया मेलबर्न के ग्राउंड में विराट कोहली ने, अपने दम पे पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया। अब तो रोहित शर्मा आए, उठा दिया, पूरे ग्राउंड में घुमा दिया, होना जाना कुछ नहीं था, मात्र 2 पॉइंट्स मिले थे उस मैच के बाद हमें। कुछ ऐसा तो नहीं था कि हम सिंपल लीग मैच था वो वर्ल्ड कप का। उस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से भी हारी, फिर भी फाइनल खेला। हमने क्या किया, सेमीफाइनल में हम वो हार गए, क्योंकि उसके बाद टूर्नामेंट में वो रंग नहीं थी, वो रंग आप देखोगे ही नहीं। हमें लगा ऐसा सारी एनर्जी वहीं जितना था हमने सब पाकिस्तान के अगेंस्ट दे दिया कि यार इनको हराना है, कैसे भी करके इनको हराना है। सेम आप देखोगे 2023 का वर्ल्ड कप, इतनी इंटेंसिटी के साथ हमने न्यूजीलैंड को हराया कि भाई हम इतने सालों से सेमीफाइनल में बाहर हो रहे हैं, इस बार कैसे भी करके सेमीफाइनल, हमने मेन टारगेट अपना सेट कर लिया सेमीफाइनल। इसमें पहले हमें पार पाना है, फाइनल में जो होगा देखा जाएगा।
फाइनल सेमीफाइनल में पूरी इंटेंसिटी लगा दी, शमी 7 विकेट ले लेते हैं, कोहली सेंचुरी कर देते हैं, श्रेयस अय्यर सेंचुरी कर देते हैं, सबने मारा, सबने मान लिया कि बस वर्ल्ड कप भारत का है। रोहित शर्मा ने मारा, शुभमन गिल ने मारा, सबने अपना काम किया, लेकिन जब बात आई फाइनल मैच की तो वहां प्लान्स किसके बेटर थे? ऑस्ट्रेलियन टीम के ऑन द गिवन डे। लगातार ये बात होती है कि इंडिया की सबसे बेस्ट टीम थी जो वर्ल्ड कप फाइनल हारी, और ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी टीम नहीं थी, उसने फिर भी हरा दिया। लेकिन फिर वही बात आती है प्लान्स की। ऑस्ट्रेलिया का निशाना था वो ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहती थी वो ट्रॉफी जो वो लगातार करते आए इतने साल से। और हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ था एक सेमीफाइनल मैच जिसको हमने जीत के हम बहुत सालों के बाद फाइनल में पहुंचे थे 2011 के बाद। यही दिक्कत सिंपली, बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं कि यही दिक्कत हुई है आरसीबी की टीम के साथ। आपने इतना मान लिया सीएसके वाले मैच को कि हमने एक इतनी बड़ी टीम को फाइनल एलिमिनेटर में जाने से रोक लिया, प्लेऑफ में जाने से रोक लिया, हमने तो मिरेकल कर दिया, हम 1% चांस। भाई 1% चांस में अगर आपको वो मिला है एलिमिनेटर तक पहुंचना, तो उससे ट्रॉफी जीत के दिखाइए और उस बात को सिद्ध कीजिए कि उस 1% चांस के दम पे हमने खिताब उठाया। एलिमिनेटर को कौन याद रख रहा है? बिल्कुल। कितने एलिमिनेटर खेले हैं आपने? 17 साल से आप लगातार यही खेल रहे हैं, लगातार बाहर हो रहे हैं, ट्रॉफी के नाम पे जीरो है। फाइनल आपने 2016 में आखिरी खेला था, 8-9 साल हो गए हैं फाइनल खेले हुए आपको। तो इन चीजों को कौन याद रखेगा? यही चीज आरसीबी को थोड़ा खटक गई, ओवर कॉन्फिडेंस और वो ओवर सेलिब्रेशन जो लगातार। मैं कोई इस चीज़ के उसमें नहीं पढ़ूंगा कि सीएसके बेटर खेलती है, उसके पास 5 खिताब है जो उनके प्लेयर्स कर रहे हैं, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, बट स्टिल मैं भी ये बात मानता हूं कि इतना सेलिब्रेशन हो गया, मान लिया कि यही हमारा तो टूर्नामेंट है जी, जो कुछ अचीव करना, और तारीफ भी इसी चीज पे हो रही है। मैं नहीं समझता क्यों आरसीबी की इस चीज पर तारीफ हो रही है, होनी नहीं चाहिए इस चीज पे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मतलब मैं भी इस बात को मानूंगा, 17 सीजन बीत गए, ट्रॉफी के नाम पे आपके पास 0 है, और लेटेस्ट एग्जांपल भी आपको जो दिया जाता है वो 2016 का दिया जाता है। मतलब उस एग्जाम्पल को भी बहुत साल हो गए हैं, अब एटलीस्ट एग्जाम्पल ही नया ले आ दीजिए। ट्रॉफी भले ना जीतिए, कम से कम सीजन के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करते। और देखिए बिल्कुल सही बात है, संघर्ष कोई नहीं याद रखता है, सबको सक्सेसफुल इंसान चाहिए, किसी को बना हुआ इंसान चाहिए, बनता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं आता है। और आरसीबी की हालत कुछ वैसी ही थी। मतलब इस संघर्ष का फायदा क्या हुआ? लगातार 6 मैच जीत के प्लेऑफ में 1% चांस को 100% बनाने का फायदा क्या हुआ? नंबर 10 से नंबर 4 पे पहुंचने का फायदा क्या हुआ? अगर आप एलिमिनेटर में हार गए, अगर ट्रॉफी जीतते तो शायद ये ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ ऑल टाइम हो जाता क्रिकेट के इतिहास में। अब भी है, अच्छा कमबैक था, लेकिन आपने बस इतना काम कर दिया कि टूर्नामेंट को थोड़ा सा अलाइव कर दिया। लगातार 6 मैच जीत के कुछ बदला नहीं, और जीत हमेशा विनर्स को ही, पूरे लोग जितने होते हैं वो याद रखते हैं, विनर्स को याद रखा जाता है। आपकी संघर्ष की कहानी शायद 1 साल 2 साल याद रखी जाएगी। इसके बाद संघर्ष की अगर बात करनी है, ग्लेन मैक्सवेल ने एक टांग से अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मार दिए थे। क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी प्लेयर मैदान में कूदा था? बिल्कुल। मैं एक आपसे एक नॉर्मल पवेलियन में सब खुश थे, ताली बजाई और वापस आए, हाथ मिलाए, बिल्कुल ओके, बस बात हो गया। यही अगर कोई और इंडिया का प्लेयर कर देता, एक प्लेयर पे 200 रन मार देता और अपनी टीम को ऐसे जिता, कम से कम अगले 15 दिन तक वो उसी में बात स्टोरी पे रहता, सब भूल जाते कि अगले मैचों में क्या होने वाला है, सेमीफाइनल में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा। तो ये थोड़ी सी अपने यहाँ की दिक्कत है। मैं विराट कोहली के साथ भी ये दिक्कत मानूंगा, इतना ओवर सेलिब्रेशन की कभी कभार जरूरत नहीं होती, जब तक आप वो जो एक एब्सोल्यूट प्राइज है उसको अपने नाम ना कर लें। चलिए जी, बिल्कुल एब्सोल्यूट प्राइज है, लेकिन देखिए कमबैक तो कमाल का रहा था आरसीबी का, इस बात को आप मानेंगे। उसके लिए बनती है। और बिल्कुल जिस टीम को उन्होंने हराया, मतलब आखिरी लीग मैच, मतलब ऐसा लगा कि आईपीएल तो अब जाके असल मायनों में जिंदा हुआ है। जिस तरीके से सीएसके और आरसीबी के मैच की हाइप बनी, एकदम पिक्चर परफेक्ट, प्लेटफॉर्म सेट था, खिलाड़ी एकदम जोश में थे, और जिस टीम को हराया वो टीम बहुत बड़ी टीम है, 5 बार की चैंपियन टीम है।